एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आए दिन दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती हैं। हालात ये है कि अब लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजने में भी डरने लगे हैं। आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल अंदाजी करनी पड़ी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली एनसीआर में उन्हें हटाने और डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा डालेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एनसीडी और एनडीएमसी को 8 सप्ताह में कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने और इसके बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। लेकिन कुछ पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले को क्रूरता बताया है और कई लोगों के रिएक्शंस इसको लेकर सामने आ रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान जीव कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। राहुल गांधी ने कुत्तों की बढ़ती तादाद के समाधान की बात करते हुए कहा, शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को बिना किसी क्रूरता से सुरक्षित रखा जा सकता है। आवारा जानवरों को बिना सोचे समझे हटाना क्रूर है और हमारी मानवता को खत्म करता है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ साथ चले। अदालत के फैसले के बाद आवारा कुत्तों पर मेनका गांधी का दर्द छलक उठा है। उनको अदालत का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए इसे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश गुस्से में और व्यवहार्यता पर विचार किए बिना पारित किया गया हो। उन्होंने कहा कि ये मामला बिल्कुल बिना किसी कारण के उठाया गया था, जो एक फर्जी अखबार की रिपोर्ट पर आधारित था। दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने के 48 घंटे के भीतर गाजियाबाद और फरीदाबाद से 3 लाख कुत्ते आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में भोजन उपलब्ध है और जैसे ही आप कुत्तों को हटाएंगे, बंदर जमीन पर आतंक मचा देंगे। मैंने अपने घर में भी ऐसा होते देखा है। 1880 के दशक में पेरिस में जब कुत्तों और बिल्लियों को हटाया गया तो वहाँ शहर चूहों से भर गया था। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। रवीना टंडन डॉग लवर में से एक है। आवारा कुत्तों पर लिए गए फैसलों को लेकर रवीना ने कहा, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के लिए इन बेचारे कुत्तों को दोषी ठहराना गलत है। अगर स्थानीय निकायों ने टीकाकरण और नसबंदी अभियान को ठीक से चलाया होता तो ये स्थिति नहीं आती। स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी लेनी होगी। नसबंदी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कोर्ट ने 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जिन आवारा कुत्तों को सड़कों से पकड़ा जाएगा उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों और हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आवारा कुत्तों की अनुमानित आबादी लगभग 10 लाख के बराबर है। कुत्तों की बढ़ती तादाद और लोगों को काटने के केस में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के चलते कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि अकेले 2024 में देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 5,19,000 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। दिल्ली में हर दिन औसतन 2000 डॉग बाइट की घटनाएं सामने आती हैं और 2024 जनवरी से जून तक 35,198 पशु काटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों में से 36% भारत में मौतें होती हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को बताता है।